बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। यह है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, हम अपने किचन में आज बना रहे हैं बीफ कोफ्ता ग्रेवी। इसको हम रेडी करेंगे ग्रेवी के साथ, तो आपने एंड तक देखना है बगैर स्किप किए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने 1 kg कीमा लिया है और इसमें मैंने चर्बी भी डलवाई है। तो चर्बी वाला कीमा अगर ना हो तो आप 3-4 टेबलस्पून घी के भी डाल ले सकते हैं। और इसको अच्छे से आपने चॉप करना है, या कसाब से आपने 2-3 बार बारीक जो है वो पिसवा लेना है। और इसका पानी निकाल लेना है, अपने कपड़े से निचोड़ के या स्ट्रेनर में डाल के रखें। और प्याज लिए हैं 1 पाव, इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे और इसको चॉप करेंगे, इसका पानी निकालेंगे। आप कद्दूकश भी करके उसका पानी निकाल सकते हैं। इस तरह से कद्दूकश करें, साबुत प्याज छील के, तो उसका पानी निकाल लें। और 1 अंडा इसमें जाएगा। पाउडर मसाले हैं, 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने भून के पीस लिया था। और 1/2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, गोल वाली जो होती हैं। और 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून बेसन, इसको हम भून लेंगे। 20 अदद जो हैं वो मिर्चें डालेंगे, ये ग्रीन वाली, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छे से वॉश करके छोटा छोटा काट लेंगे और इसको भी चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल के। अगर चॉपर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से कर लें। ऑयल लेंगे फ्राइंग के लिए, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश। और जी पैन में डाल के हम बेसन को भून लेंगे 1-2 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भून के ठंडा कर लेना है। और फिर हम उसमें शामिल कर लेंगे। तो इधर मैंने प्याज जो हैं चॉप कर लिए हैं, और इस तरह से मैंने कपड़े में डाल के इसका पानी जो अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, निकाल लिया। और इस तरह से इसको भी मैंने सब्ज़ मिर्चें भी चॉप कर ली हैं, और बेसन को भी ठंडा कर लिया है। इसको भून के और एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर हम चर्बी वाला कीमा डालेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुशक है, कोई भी पानी नहीं है इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे, बेसन डालेंगे इसके अंदर भून के, ठंडा करके डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 अंडा डाल के हमने, और बाकी पाउडर मसाले 1/2 टेबलस्पून जो मैंने आपको बताए हैं वो डालेंगे। और प्याज जो हैं ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसका पानी निकाल के अच्छी तरह से तो मैंने इसमें शामिल किया है। तो फिर बिल्कुल भी आपके जो हैं कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अच्छे से मिक्स करना है, जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से। और इसको हम 20 मिनट रेस्ट दे के, तो इस तरह ऑयल लगाएंगे हाथों को, या पानी लगा लें। इस तरह दबा दबा के आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, और इस तरह दबा दबा के आपने कोफ्ते जो हैं रेडी कर लेने। जो भी साइज़ आपको पसंद हो वो आप बना लें कोफ्तों का। तो इस तरह से आपने जो है रेडी करके रख लेने हैं सारे, और फिर हम इसको फ्राइंग करेंगे। तो इस तरह से आपको मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे मैंने तमाम कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, और पैन में हम ऑयल डालेंगे, इसको शैलो फ्राइंग करेंगे। और इसको आपने गरम करना है थोड़ा सा, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, गरम करेंगे बस। और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, 2 से 3 मिनट बाद इसको पलटेंगे इस तरह से चम्मच की मदद से। ये चावल खाने वाला चम्मच है, उसके साथ आपने इस तरह से आराम से पलटना है कि टूटें भी ना। और इसको गोल्डन कलर दे देंगे, 2-3 मिनट आपने दोनों साइड से पकाना है। और इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसको ऑयल जो है निकाल लेना है। तो जी ये ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। 2 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से आपने स्लाइस करके काट लेना है, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको पील ऑफ कर लेंगे। और ये पाउडर मसाले हैं हमारे, खुशक धनिया पाउडर है 1/2 टेबलस्पून, और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून हम मिर्चों का पाउडर डालेंगे लाल वाली, और 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। क्योंकि इसमें ग्रेवी बनेगी तो इसमें इतना ही जाएंगे, ये नमक मिर्च तेज़ हो जाएगी। और 6-7 टेबलस्पून हम योगर्ट डालेंगे, और 1/2 कप ऑयल का ग्रेवी में जाएगा। 1 कप भी आप डाल सकते हैं, जितना ऑयल आपको पसंद हो। और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले पॉट में हम डालेंगे ऑयल, और उसमें प्याज स्लाइस की हुई डाल के हमने हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर देंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है आपने। और इधर कोफ्ते भी हमारे रेडी हो चुके हैं, और प्याज भी आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें, और 1 मिनट इसमें पकाएंगे। और इसके अंदर जो है टमाटर जो है छिलका उतार के इस तरह से रफली काट के डालेंगे। 1 मिनट इसको पकाएंगे और ठंडा करेंगे इसको, और एक डिश में निकाल लेंगे इस तरह से।
ऑयल आपने एक साइड पे कर लेना है और ये निकाल के ब्लेंडर जग में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी सी पेस्ट बनानी है और बहुत ही अच्छी और शानदार इससे बनेगी ग्रेवी इसकी। तो देख सकते हैं आपने मैंने पेस्ट को रेडी कर लिया है और उसी ऑयल में आपने इसको पेस्ट को डाल लेना है और 5 से 6 मिनट इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको भून लेना है। तो ये जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल दें आप और अच्छी तरह से भूनें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है। ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छी ही इसकी इस तरह से ग्रेवी बन जाएगी। तो जी इधर मैंने 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। अब तो जी ये मैंने फोक की मदद से इसको बीट करके दही को शामिल कर दिया है इसमें और जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम कोफ्ते इसमें डाल के जो है अच्छी तरह से 3-4 मिनट भून लेंगे और उसके बाद हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे 5 मिनट। तो बहुत ही शानदार बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगे। तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर हम एंड में डालेंगे हस्बे ज़रूरत, या हाफ टी स्पून आप इसमें ऐड करके मिक्स करें अच्छी तरह से। तो जी इसमें डाल देते हैं हम और अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो डिश में निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप इसकी कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। तो इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।